बहुत समय पहले की बात है जब दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में गुलजार था। उनका दरबार न्याय, ज्ञान और कला का केंद्र माना जाता था। इस दरबार की शान थे बीरबल, बुद्धिमान, हाजिर जवाब और जनप्रिय। उनके चुटीले जवाब और समझदारी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक ठंडी सर्दियों की सुबह की बात है। सम्राट अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। शीतल हवा से उनके चेहरे पर कपकपी सी दौड़ रही थी। उन्होंने गर्म शॉल ओढ़ रखा था, फिर भी ठंड बदन में समा रही थी। उसी वक्त बीरबल भी अपने ओढ़े हुए चोगे में दरबार की तरफ आ रहे थे। उन्होंने अकबर को देखकर नम्रता से प्रणाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी इतनी कड़ाके की ठंड देखी है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, दिल्ली की सर्दी की तो कोई तुलना नहीं। ये तो ऐसी लगती है जैसे खुद हिमालय नीचे उतर आया हो। अकबर ने चाय की प्याली थामी और बोले, बताओ, क्या कोई इंसान ऐसी ठंड में बिना आग, बिना गर्म कपड़े के पूरी रात बिता सकता है? बीरबल ने जरा भी झिझक नहीं की। जहां इच्छा है वहां मार्ग भी निकल आता है हुजूर। अगर किसी के पास इच्छा शक्ति हो और कारण पर्याप्त हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अकबर को बीरबल की बात पर संदेह हुआ। तो क्या तुम ऐसा कोई व्यक्ति ला सकते हो जो इस ठंड में रात भर यमुना नदी के किनारे बिना किसी गर्म वस्त्र और आग के खड़ा रह सके? बीरबल बोले, बिल्कुल। जहां चुनौती होगी वहां हिम्मत भी होगी। मुझे एक रात का समय दे, मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और शर्त रख दी, अगर वो व्यक्ति कामयाब रहा तो मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन अगर वो असफल रहा तो तुम्हारी सूझबूझ पर सवाल उठेंगे। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल ने पूरे शहर में घूम घूम कर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो इस कार्य को करने के लिए तैयार हो सके। आखिरकार उन्हें एक गरीब मजदूर मिला जिसका नाम था रामू। रामू का परिवार बहुत ही कठिनाई में जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी बीमार थी और 2 छोटे बच्चे हमेशा भूखे पेट सोते थे। रामू को जब बीरबल का प्रस्ताव मिला तो पहले तो वो चौंक गया, लेकिन जब उसे पता चला कि इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल सकती हैं, तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो बोला, हुजूर, अगर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बीरबल ने अकबर को रामू के नाम की जानकारी दी और बादशाह ने उसे चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी। 2 सिपाही भी तैनात किए गए ताकि ये देखा जा सके कि रामू कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। रात आई, कोहरा, सर्द हवा और जमी हुई जमीन के बीच रामू कांपते हुए यमुना किनारे खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए रोटी की उम्मीद थी। दूर दूर तक अंधेरा था, बस कहीं दूर एक महल की खिड़की में दीपक टिमटिमा रहा था। रामू उस दीपक को देखकर खुद को ढाढ़स देता रहा और पूरी रात वहीं खड़ा रहा। सुबह हुई, रामू बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वो जीत चुका था। अगले दिन दरबार लगा। रामू को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, क्या तुमने पूरी रात यमुना किनारे बिताई? रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज। अकबर ने फिर पूछा, क्या वहां कोई आग थी, कोई गर्म कपड़ा या सहायता? रामू ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, सिर्फ दूर एक खिड़की में जलता दीपक दिख रहा था। मैं बस उसे देखकर अपनी हिम्मत बनाए रहा। एक दरबारी तुरंत खड़ा हुआ और बोला, महाराज, इसका मतलब है इसे रोशनी से गर्मी मिल रही थी, ये धोखा है। अकबर ने विचार किया और कहा, इसका उत्तर संतोषजनक नहीं है। उसे रोशनी से मानसिक राहत मिली होगी, लेकिन इस आधार पर उसे इनाम नहीं दिया जा सकता। रामू को खाली हाथ लौटाया गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, वह शांति से खड़ा रहा। दरबार समाप्त हुआ और सब लोग चले गए। अगली सुबह बीरबल अपने बगीचे में एक लंबा बांस गाड़ता है। उस बांस के ऊपर एक मिट्टी की हांडी लटकाता है और नीचे लकड़ियों से आग जलाता है। उसके नौकर और आसपास के लोग ये देख हैरान हो गए। एक नौकर पूछ बैठा, मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, खिचड़ी पका रहा हूं। नौकर हंस पड़ा। इतनी ऊंचाई पर रखी हांडी में आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी मालिक? बीरबल मुस्कुराया, अगर दूर की रोशनी से किसी को गर्मी मिल सकती है तो ये खिचड़ी भी पक सकती है। ये बात दरबार तक पहुंच गई। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद देखने बीरबल के घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि हांडी 10 फीट ऊपर लटकी हुई है और नीचे धीमी आग जल रही है। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है?
इतने ऊपर हांडी रखकर तुम खिचड़ी पका रहे हो। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वही प्रयोग कर रहा हूं जो रामू ने किया था। अगर दीपक की रोशनी उसे गर्म रख सकती थी तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया और रामू को बुलाया गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमने साहस और आत्मबल से सर्दी को हराया। यह रहा तुम्हारा इनाम। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमता सिर्फ ज्ञान में नहीं, न्याय करने की कला में भी होती है। यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि कभी-कभी किसी की भावना, उसकी आशा और आत्मविश्वास ही उसे उस जगह पहुंचा देती है जहां कोई साधन भी नहीं पहुंच पाते।